उसके लिए लगाए। अब यहाँ पर हम जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अपने धाम में चले गए हैं इस संसार को छोड़ करके। भगवान जिस प्रकार से बोलते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः तवक्त्वा देहम जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। कि हे अर्जुन, जो वे लोग मेरे जन्म की प्रकृति को जानते हैं, मेरे स्वभाव को जानते हैं, मेरे कर्मों के विषय में जानते हैं, ऐसे लोग जो है मेरे केवल भगवान के विषय में जानने से, भगवान के दिव्य स्थिति के विषय में जानने से ही कोई व्यक्ति क्या हो सकता है, इस भौतिक जगत से छूट सकता है, अर्थात वो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से दूर हो सकता है केवल भगवान के विषय में जन्म और भगवान के कर्मों के विषय में जानने से। तो इस प्रकार से भगवान जो है जब भगवत धाम गए, भगवान जो है अपने धाम में गए, कृष्ण सौ धाम अपगते धर्म ज्ञान आदि भी सहा, धर्म ज्ञान आदि सब चले गए। जब भगवान अपने धाम चले गए तो बोलते फिर बाद में क्या बचा है। भगवान इस संसार में सह शरीर आते हैं और भगवान सह शरीर चले जाते हैं। भगवान का शरीर ऐसा हमारे जैसे हाड़ मांस का शरीर नहीं है भगवान का, ये हमें दिमाग में निकाल देनी चाहिए गलत फहमी। बल्कि भगवान का जो शरीर है वो सचिदानंद शरीर है, सचिदानंद विग्रह, अर्थात भगवान का जो शरीर है वो सत चित और आनंद का विग्रह है। सत जो शाश्वत हमेशा रहने वाला है, चित जो ज्ञान से परिपूर्ण है, और आनंद जो हमेशा भगवान नाम में जो है जिसको आनंद आ रहा है, ऐसा शरीर की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जीव जो है भगवान का शरीर हाड़ मांस का नहीं, इसलिए कहीं पर भी आप भगवान राम और कृष्ण की बुढ़ापे की फोटो नहीं देख सकते, कहीं भी दिखाओ कहीं भी। वेद ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में है क्या, नित्य नवयौनम जो है भगवान हमेशा एवर फ्रेश रहते हैं, नित्य नवयौन रहते हैं, हमेशा भगवान जवान रहते हैं। भगवान को बुढ़ापा, बीमारी, जन्म मृत्यु, शोक मोह भय ये भगवान के लागू नहीं होते, बल्कि भगवान जो है हमेशा आनंद में रहते हुए इस जगत में आते हैं केवल और केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। तो जैसे भगवान अपने भक्तों को आनंद देते हैं और ऐसे भगवान फिर अपने धाम में क्या चल जाते हैं, अपने गोलोक वृंदावन भगवान चल जाते हैं। जैसे ऐसी प्रकार है जैसे कोई राष्ट्रपति किसी जेल के अंदर आए और जेल में आकर के कैदियों से मिले, और कुछ समय बाद जिन कैदियों को पता नहीं कि राष्ट्रपति कौन होता है कैसा होता है, तो क्या कहेंगे, हाँ राष्ट्रपति आया था। अब राष्ट्रपति जब आया था तो उसने क्या किया कि आया वो जो है और आकर के जो चला गया। अर्थात ऐसा लगेगा कि राष्ट्रपति भी जैसे हमारे जैसे ही है, जो कम बुद्धिमान लोग होंगे, लेकिन जो बुद्धिमान होंगे उनको पता है कि राष्ट्रपति के ऊपर जो है कोई भी भौतिक जगत का कानून लागू नहीं होता है। अर्थात राष्ट्रपति जो है का जो कार्यकलाप है वो भौतिक जगत से, हमारे ऊपर जेल है कानून है, राष्ट्रपति के ऊपर नहीं। सब भगवान के ऊपर वे कानून हम लागू नहीं कर सकते जो एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर लागू होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का एक समय था इस धरा पर। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत लंबे समय तक रहे, समथिंग 1100 वर्ष भगवान रहे थे, 1100 साल भगवान श्री रामचंद्र जी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर केवल 125 साल रहे, 125 वर्ष रहे, क्योंकि भगवान इतने समय के लिए आए थे। तो जब भगवान जो है इतने समय के लिए आए तो तभी क्या हुआ कि जो काल है, जो समय है, उसने कहा कि महाराज अब भगवान एक बार जो है अपने महल में बैठे हुए थे, एक छोटी कहानी भगवान के विषय में ही, कि भगवान अपने महल में बैठे हुए थे, तभी उनके पास में जो काल है, जो सबकी मृत्यु का कारण है, वो आया और आके उसने प्रणाम किया। बड़ा उसका भयानक रूप था, कलयुग था वो, बिल्कुल काला कलूटा व्यक्ति, अपने द्वारिका महल में बैठे थे। बोलते हैं कि प्रभु अब आपका इस संसार की जो लीला है उसका संभरण करने का समय हो गया, अर्थात अब आपको ये जितने भी आपके कृष्ण के रूप में अवतार में जो आपने सब लीलाएं की है, अब ये सब समाप्त करके आपको अपने धाम में जाने का समय हो गया है। क्योंकि अब जब तक आप रहेंगे कली नहीं आ सकता, जब तक भगवान रहे तो कलयुग ने प्रवेश नहीं किया, द्वापर युग ही रहा। लेकिन जैसे भगवान चले गए तुरंत जो है, भगवान के जाने के पश्चात तुरंत पांडव भी गए और तभी तुरंत ही जो है क्या हो गया, कली आ गया, महाराज परीक्षित के राजा बनते हैं। अर्थात भगवान जो है के रहते मैं आपके रहते कृष्णा
मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कली हूँ, क्योंकि मेरा समय बताया गया है, एक निर्धारित है। अब आपका समय हो गया, आप अपनी दूसरी लीला शुरू करें या अपने भगवत धाम जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने जो है बलराम जी को जो है, जो भगवान के बड़े भाई बलराम जी हैं, उनको कहा, अनंत शेष जी को, क्योंकि भगवान से पहले आते हैं अनंत शेष जी, क्या आप भी अब अपनी लीलाओं को समाप्त करके आप भी हमें अपने भगवत धाम गोलोक वृंदावन लौट जाना है। यहाँ पर हमारी लीला का ये पूरा क्या हो रहा है, एक समय हो रहा है। जिस तरह से एक निर्धारित समय पे स्कूल खुलता है, बच्चों से पढ़ते हैं, लेकिन एक समय आता है कि स्कूल बंद होता है, सबको फिर अपने घर लौट जाना होता है। इसी तरह से भगवान को भी जो है, भगवान ने देखा कि हम रहेंगे तो काल ये कल ही नहीं आएगा, क्योंकि ये भी एक समय निर्धारित है। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने इशारा किया कि इसको, बलराम जी को, कि अब आप भी जो है अपनी लीलाओं को समाप्त करके भगवत धाम चलने का प्रयास करो। तो जो है बलराम जी ने भी अपना जो असली रूप है बलराम जी का, वे अनंत शेष जी है, शेषनाग जी है, अनंत शेष जी। तो उन्होंने भी जो है अपना रूप वो किया और समुद्र में ही प्रवेश करके, द्वारिका में जो समुद्र है वहां पर प्रवेश करके वो भी अपने जो भगवान का असली जो बलराम जी का जो स्वरूप है अनंत शेष जी, वे अपने चले गए धाम में। फिर भगवान जो है जाने लगे। तो भगवान ने देखा कि अगर मैं चला जाऊंगा तो जो ये यदुवंशी लोग हैं, जो यदु कुल के जो लोग हैं, इनको बड़ा अहंकार हो जाएगा इस चीज का। योग ये लोग लड़ेंगे। तो ये लीला अब हम यहाँ ये घटना नहीं बताएंगे आपको, ये घटना हम 11वें स्कंद में जाकर बताएंगे आपको, जब भगवान के जो है जो सारे यादव है वो कैसे मारे गए, कैसे युद्ध हुआ। लेकिन भगवान यहाँ पर केवल भगवान के विषय में थोड़ा बताया गया है कि भगवान जो है कैसे अपने धाम में गए, कैसे प्रवेश किया और कैसे वे इस जगह से चले गए। तो ये केवल एक छोटी सी कुछ बातें बताई गई हैं जो हमें बहुत जाननी है। अर्थात भगवान कैसे गए, जो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को जो है ऐसे मूर्खों के लिए भगवान ने जो है ये लीला की, ऐसे लोगों को भगवान ने विचलित कर दिया, जो कहते हैं अरे श्री कृष्ण तो एक सामान्य व्यक्ति था, उसने क्या किया कि जो है बाली को मार दिया था धोखे से। और जब ऐसे ऐसे लोग बकवास करते हैं, मतलब जिसको ऐसी बातें करेंगे जिनके ना तो सर है ना पैर है, अर्थात जो चलने वाली बात ही नहीं है। किसी भी शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है इन चीजों का, जो भागवतम में बताया गया है वो लोग सुनते नहीं, इसलिए कचरा दिमाग भरा हुआ है ऐसे लोगों का। तो ऐसे लोगों को कचरा साफ करने के लिए, माइंड से माइंड को प्यूरिफाई करने के लिए, तो ये भगवान ने इस तरह से लीला की। और भगवान क्या करते हैं, जो सामान्य लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, जो भक्त नहीं है, ऐसे लोगों को विचलित करने के लिए, ऐसे लोगों को मोहित करने के लिए भगवान इस तरह की लीला करते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति है, जिसे कुंती महारानी कह रहे हैं, माया जमनी कांचा योग्य अधोक्षजम अव्यम नटो नाट्य धरो यथा। जिस प्रकार से एक नाटककार जो कलाकार होता है, वो मंच पर है जाकर के, पर्दे पर जाकर के क्या करता है, अलग अलग जो है प्रदर्शन करता है। कभी वो कोई भी कलाकार है, देखते हैं फिल्म में, नाटक में, वो कभी पुलिस वाला बन जाता है, कभी वो जो है डॉक्टर बन जाता है, कभी वो वकील बन जाता है, कभी बिजनेसमैन बन जाता है, कभी कुछ करता है। लेकिन देखा जाए वास्तव में पीछे से एक कलाकार ही होता है, वो तो उसने अभिनय किया पर्दे के सामने जा करके। इस तरह भगवान भी क्या करते हैं, अलग अलग उतार लेते हैं, लेकिन परम भगवान हमेशा रहते हैं, उनकी अलग से कोई सत्ता समाप्त नहीं होती। तो इस तरह से उन भगवान ने अपनी लीला को क्या किया, संवरण करते हुए, तो भगवान जो है ने पूरा योजना बनाई कि हमें अपने भगवत धाम जाना है। तो कह रहे कि जो सामान्य व्यक्ति है, जो कम बुद्धि के लोग होंगे, ऐसे लोग विचलित हो जाएंगे, ऐसे लोग भगवान को नहीं समझ सकते। लेकिन प्रेमांजन छुरित भक्ति लोचना संते सदैव हृदय विलोकयंती यम श्याम सुंदरगम सुंदरम त्रिभंग ललितम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। कह रहे कि श्याम का, श्याम सुंदर का जो रूप है, जो स्वरूप है, तीन गुणों, तीन जगह जो टेढ़ा है, त्रिलीलतम है, उसको केवल और केवल भगवान के आपके भक्ति समझ सकते हैं, सामान्य व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता। सामान्य व्यक्ति विचलित हो जाएगा और मोह में पड़ जाएगा, भ्रमित हो जाएगा। लेकिन जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान को पहचान लेते तुरंत कि हाँ ये कृष्णा है, किसी भी रूप में आए हैं, कृष्णा के रूप में आए तो पहचान पकड़े गए भक्तों के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु बन के आए तो भगवान के भक्तों ने जब भी पहचान लिया। तो भगवान ने क्या किया कि जब उनके जाने का समय हुआ
तो ये छोटा सा जो है भगवान ने एक अभिनय किया। क्या अभिनय किया? कह रहे कि सूत गोस्वामी जी कह रहे कि हे ऋषियों, तब क्या हुआ है, भगवान श्री कृष्ण तथा अपने अन्य मित्रों से मिलने और उनके कार्यकलापों को जानने के लिए क्या हुआ, अर्जुन जो है एक बार द्वारिका गए। ये घटना है शुरू होती। जब अर्जुन द्वारिका गए भगवान से मिलने के लिए, तो कुछ समय बीत गया था, है? कुछ समय बीत गया, लेकिन अर्जुन हस्तिनापुर में नहीं लौटे। तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ी चिंता हुई। तब महाराज युधिष्ठिर जो है बड़े चिंतित हुए और उन्होंने जो है अपशगुन दिखाई दिए युधिष्ठिर महाराज को, है? जो बहुत ही भयानक थे। वो सब शकुन किस प्रकार थे? उन्हें देखा कि सनातन काल की जो गति है बदल गई है और यह बहुत ही अंतर भयानक थी, भयावह थी। ऋतु संबंधी नियमितताओं का के ऋतु भी बदल रही है, मौसम भी बदल रहे हैं। और सामान्य जो लोग हैं इस जगत में, जो सामान्य लोग थे युधिष्ठिर महाराज के राज्य में, वो सब के सब क्या हो गए थे? वो लालची हो गए थे। अर्थात लोगों का जो लालच था वो बढ़ता जा रहा था। इस प्रकार से लोग लालची हो गए, क्रोधी हो गए, धोखेबाज होते जा रहे थे। और युधिष्ठिर महाराज देख रहे थे कि सभी लोग जो है अपने जीवन की याचिका के लिए जो है संघर्ष कर रहे, अर्थात जीवन में पैसा कमाना ही लोगों के जीवन का एकमात्र क्या बन गया है? उद्देश्य बन गया है। यही केवल एक कार्य रह गया है जिसके द्वारा लोग जो है बस केवल सामान्य लोग लेन देन करना, यहाँ तक कि मित्रों के बीच में जो व्यवहार है कपट से दूषित हो गया था। जिसमें मैंने देखा कितना बदलाव आ रहा है, लोगों का जो व्यवहार है कपटपूर्ण हो गया, दूषित हो गया। पारिवारिक संबंध जो माता पिता पुत्र के बीच में, शुभचिंतकों के बीच में, भाई भाई के बीच में सदैव जो है गलत फहमी होने लगी है। और पति पत्नी के बीच में भी जो है क्या होने लगा, जैसे कि सदैव झगड़ा और तनाव होने लगा। ये लक्षण जो है युधिष्ठिर महाराज ने देखे। आप लोगों ने तो कभी सोचा नहीं होगा कि इसका कारण क्या है, क्योंकि सामान्य से लगता है आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो युधिष्ठिर महाराज ने ध्यान दिया कि ये बदलाव क्यों हुआ। और ऐसा हुआ कालक्रम में आगे लोग लोग जो है लोग लोभ में, क्रोध में और गर्व भी, लोगों अहंकार में आगे गर्व करने लगे। युधिष्ठिर महाराज ने ये सब जैसे ही सारे अपशगुन देखे तो उन्होंने अपने छोटे भाइयों से कहा है, युधिष्ठिर महाराज ने कहा, छोटे भाई भीम से कहा कि हे भीमसेन, मुझे कुछ चिंता हो रही है। क्या चिंता हो रही है? क्योंकि मैंने अर्जुन को द्वारिका भेजा था श्री कृष्ण भेंट करने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण अभी तक भी लौट करके नहीं आए। मुझे कुछ लग रहा है कि ऐसा जब से वह गया है, कई महीने बीत गए हैं, लेकिन वो अभी तक भी लौट कर नहीं आया है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया ठीक से कि अर्जुन गया कहाँ गया है और वो कभी तक क्यों नहीं लौट कर आया है। क्या वे जो अर्जुन थे अपने मर्त्यलोक की लीलाओं को छोड़ने के लिए जा रहे हैं? देवर्षि नारद जी ने इंगित किया कि अब वो समय भी आ गया है। अर्थात अब धीरे धीरे जो है क्या कह रहे हैं, नारद मुनि ने भी इशारा किया था कि राय से सूर्य है जिनकी पत्नी है, जीवन संतान के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने, कुछ लोगों में निवास करना है, सब कुछ संभव हो सकता था उनकी हेतु की कृपा के कारण। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा के कारण ही व्यक्ति सुंदर घर परिवार देश समाज सब कुछ मेरे पास था। तो जो कृपा है भगवान श्री कृष्ण की है। लेकिन मुझे क्यों चिंता हो रही है दुष्ट कि मुझे अजग ये अलग जो है अलग अलग क्यों दिखाई दे रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये मुझे अब सगुन क्यों दिखाई दे रहे? कुछ अब सगुन दिखाई दिए हैं। और कह रहे कि जरा देखो देवी प्रभाव पर करती की जो वेदनाओं कारण उत्पन्न होने वाली खतरनाक आपदाएं अब धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित कर रही है। अर्थात ये जो आपदाएं आ रही है मेरे राज्य में, ये भविष्य की ओर इशारा कर रही है कि भविष्य इतना जो है समय बदलने वाला है। मेरे हाथ का जो बायांग है, मेरी जो जांघें हैं, भुजाएं हैं, आंखें है, वो बार बार फड़क रही है और मेरा दिल भी जो क्या हो रहा है, धड़क रहा है। अर्थात हे भीमसेन, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा संकेत हो रहा है, कुछ बड़ा ही अब जो है घटना होने वाली है। जरा और भीमसेन को दिखा कि देखो भीमसेन, जरा एक सियारनी जो है, सियार की जो पत्नी सियारनी जो है, किस तरह से उगले हुए जो सूर्य देव उगता है सुबह के समय, तो उसको देख करके रो रही है। कब सगुन ये देखा कि जय सूर्य जब उगते हैं तो बड़ा हर्ष होता है कि आज का दिन शुभ रहे हैं। सब लोग मैसेज भेजते हैं, गुड मॉर्निंग भेजते हैं, प्रातः काल इनके जो है
और आजकल तो बदल गए है, पहले तो लोग भगवान का फोटो भेजते थे, फिर गुड मॉर्निंग सुप्रभात, अब जो है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग में भी क्या भेजते हैं, सूखा गुलाब का फूल भेजते हैं, एक चाय का कप भेजते हैं, एक प्याली होती है, बिस्कुट तो उसमें होता नहीं, चाय हम पीते नहीं स्कूल, क्योंकि ये जो फूल भेज रहे हुए वे खुशबू दे देते नहीं। तो फिर क्या शुभकामना दी है, शुभकामना देनी तो भगवान को सुंदर फोटो भेजना चाहिए। वो सारे लोग ऐसे एलिमेंट फोटो भेजते रहते, फिर वो हटाने पड़ते हैं। फोटो भेजो भगवान के, भगवान का कोई श्लोक भेजना चाहिए। कोई फालतू गुड मॉर्निंग का क्या मैसेज है, किसी के जीवन में कुछ कष्ट आ रहा है, कोई बेटा पड़ा है हॉस्पिटल है, उसके लिए क्या गुड मॉर्निंग भाई। उसको भेजना है तो भगवान को संदेश भेजो, कोई ज्यादा नहीं कुछ भेज सकते, महामंत्र भेज सकते हो। तो सुबह के समय वही जो है अच्छा शुभ माना जाता है जब भगवान का हम नाम लेते हैं। और प्रयास करना चाहिए कि हम सुबह के समय में जल्दी उठे, जितने हम जल्दी सुबह के समय में उठेंगे इतना ही जल्दी हमारा सुंदर जीवन बनेगा। विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त के का समय जो बताया गया है 4:30 बजे से, उस समय उठना चाहिए, तो उससे हमारा जीवन में कभी भी भूख प्यास थकान ये सब चीजें जो है टेंशन ये सब चीजें खत्म हो जाएगी यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें, स्नान करें उस समय। क्योंकि उस समय उठ करके किया गया स्नान जो है अमृत के समान होता है। ब्रह्म मुहूर्त से आध घंटा पहले ये स्नान करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के बाद का जो स्नान है वो सामान्य लगभग जो है 5 साढ़े 5 बजे का जो समय है वो जो है एक सामान्य स्नान है। और जो उसके बाद में जो 6 बजे का समय है वो जो है क्या है, मतलब सामान्य स्नान है। और जब सूर्य देव निकल जाए हैं उस समय जो स्नान किया जाए 8 9 बजे जो लोग करते हैं वो रक्त स्नान बताएगा, ब्लड का, ब्लड से स्नान करना। तो इस तरह से हमें अमृत से स्नान करना चाहिए, अर्थात सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। इसलिए उसका तरीका है कि हमें जल्दी सो जाना चाहिए। शाम को भोजन करो 5 बजे, और 10 बजे तक या 8 9 बजे तक आपका भोजन डाइजेस्ट हो जाए, पच जाएगा, आप फिर अच्छी तरह नींद ले पाओगे। यदि भोजन लेट करोगे तो फिर वो भोजन नहीं पचेगा, नींद नहीं आएगी, फिर लेट से उठोगे। और कह रहे कि ये सब संकेत मुझे भविष्य की ओर कह रहे हैं। हे भीमसेन, पुरुष जो व्याघ्र है, एक जो बाघ है, वो गाय जैसे उपयोगी जो गाय हैं वो मेरी बाईं ओर से निकले जा रहे हैं, निकल रहे हैं। गधे जैसे, जैसे कह रहे कि मेरी तरफ से जो निकलने वाले जो गधे हैं मेरे मेरे साइड से निकल रहे हैं और वे प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मेरे जो घोड़े हैं मुझे देख करके वे रो रहे हैं। ऐसे ऐसे आप सगुन जो है युधिष्ठिर महाराज को दिखाई देने लगे और भीमसेन को बता रहे हैं। कह रहे कि अरे भीमसेन देखो देखो, ये कबूतर जो मृत्यु का दूत हुआ है, उल्लुओं तथा वो अपने दुश्मन प्रतिद्वंदी कौओं की चीख मेरे हृदय को दहला रही है। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हैं सब लोग। ये सब देख रहे हैं और कह रहे देखो देखो भीमसेन किस तरह धुआं आकाश को घेरे हुए है, आकाश में धुआं घेरे हुए है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी तथा पर्वत जो है कांप रहे हैं। और बादलों की ये गर्जना सुनो, क्योंकि ये ऐसी गर्जना है जैसे कि आकाश से कोई वज्रपात गिरा हो, अर्जुन का वज्रपात गिरा हो। और कहते हैं कि ये युधिष्ठिर महाराज, वायु बहुत तेजी से बह रही है, वो सभी जगह धूल को बिखरा कर अंधेरा उत्पन्न कर रही है। बादल सभी जगह हैं, सारे जो बादल है वे रक्त की वर्षा कर रहे हैं, अर्थात रक्त की खून की बारिश हो रही है। ये सब अपशगुन जो है युधिष्ठिर महाराज को दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हे युधिष्ठिर भीमसेन, सूर्य की किरणें जो है मंद पड़ रही है, वो सारे तारे आपस में भिड़ रहे हैं, जबकि अलग अलग रहते हैं लेकिन भिड़ रहे हैं इसके अपशगुन के प्रभाव से। भ्रमित जीव जलते हुए तथा रोते हुए मुझे दिख रहे हैं, सब लोग जो रो रहे हैं, जल रहे हैं, ये दिख रहे हैं। और नदियां नाले तालाब जलाशय जो है तथा मन, ये सब के सब अक्षुब्ध हैं, दुखी हैं, घी से अग्नि नहीं जल रही है। और बताइए कैसे समय हो गया कि घी में हम अग्नि में घी डालते हैं तो वो भड़कती है चलती है, लेकिन वो अग्नि ही नहीं जल रही है। कह रहे कि बछड़े न तो गौओं के थनों में मुंह लगा रहे हैं, और गोएं भी गौ माता भी दूध नहीं दे रही है, और आंखों से जो है भरे आंसू भर करके, जो है गौ माता ने अपनी आंखों में आंसू भर करके वो रंभा रही है, इस तरह से। और बैलों को जो जो बैल हैं
वो चारागाह में खड़े हैं, जहां पर चरते हैं, खुला मैदान है चरने का, उसमें खड़े, लेकिन बैलों को भी कोई प्रशंसा नहीं है, वो भी दुखी मन से खड़े हैं। और कह रहे कि देखो भीमसेन, मंदिर में जो विग्रह है वे रो रहे हैं, भगवान की जो मूर्ति है मंदिर में रो रहे हैं, शोक करते पसीते प्रति, जैसे उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हो, ऐसा लग रहा है, पसीज रहे हैं। और लगता है कि वे प्रयाण करने वाले हैं, अर्थात वे विग्रह भी वहां से जाने वाले हैं। सारे नगर ग्राम कस्बे हैं, खनिज, बगीचे, खेत खलियान, आश्रम, सब के सब जो है सौंदर्य से वीन हो गए, सबकी सुंदरता चली गई है, और कोई भी आनंद में नहीं है। मैं नहीं जानता किस प्रकार से अब ये सारी विपत्ति आने वाली है, ये सारी विपत्ति अब ऐसे कैसे बढ़ रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हे युधिष्ठिर महाराज हैं, और इस प्रकार से जो है मैं सोचता हूँ कि ये भीमसेन की पृथ्वी की जो सारी जो वस्तुएं है वो क्या हो रही है, वो उथल पुथल हो रही है। पृथ्वी के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि जितनी सब वस्तुएं हैं वो एक तरह से उथल पुथल मची हुई है उन सब में। किन में? जितने भी सब वस्तुएं, पूरे विश्व का जो सौभाग्य है किसी भी बड़ी हानि के लिए सूचना दे रहा है। अर्थात ऐसा हो रहा है कि कोई बड़ी हानि पूरे विश्व में कुछ होने वाली है, ऐसी है। और भगवान के चरण चिन्हों में जो चिन्ह अंकित थे हैं, वो सब के सब लक्षण मुझे अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। अर्थात मुझे लग रहा है कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने जब ये सब शोक की बातें बताई भीमसेन को, तो भीमसेन भी अपने भाई की सब बात सुनकर के बड़े दुखी है, और उन्होंने भी उन सब लक्षणों को अनुभव किया। अब सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण सोनक जी, जब युधिष्ठिर महाराज समस्त पृथ्वी पर इस प्रकार सारे अशुभ लक्षणों को देख रहे थे, ये सब के सब गलत 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 अब शगुन दिखाई दे रहे थे। अब शगुन का मतलब है बुरे संकेत दिखाई दे रहे थे। तो अर्जुन, तभी अर्जुन यदुओं की जो पूरी द्वारिका है, तो वहां से युधिष्ठिर महाराज जैसे ही शोक में डूबे थे, तभी अर्जुन द्वारिका से वापसी आए। और जैसे ही वापसी आए अर्जुन, तब उन्होंने राजा युधिष्ठिर के चरणों में क्या किया, प्रणाम किया। और राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी, अर्थात जैसा मैं सोचता ऐसा ही है। उनका सर नीचे था और उनके कमल नेत्रों से आंसू झरझर के गिर रहे थे। नीचे आंसू कर करके, सॉरी नीचे मुख करके अर्जुन भी सर झुका करके रो रहा था, आंखों से झरझर गिर रहे थे आंसू, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, अर्थात अर्जुन भी रो रहा था। हृदय की विघ्नता के कारण जो अर्जुन का जो हृदय था वो पसी रहा था। है राजा ने जो नारद जी के द्वारा बताए गए संकेतों को स्मरण करते हुए उनसे पूछा। नारद जी ने कुछ संकेत बताए थे कि भगवान के धाम जाने के संकेत होंगे, क्योंकि भागवतम में नारद मुनि जी और युधिष्ठिर महाराज का बहुत सुंदर एक वो संवाद है। अर्थात नारद जी युधिष्ठिर महाराज को भागवत कथा सुनाते हैं, तो वहां पर भी ये संकेत बताए थे नारद जी ने उस समय। और अब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि ये मेरे भाई, आप बताओ, हमारे मित्र संबंधी तथा मधु भोज दर्शाहा आरहर सत्वत अंधक और यदुवंश के जो सारे सदस्य हैं अपने, जो सुख से उनके दिन अच्छे बीत रहे हैं ना सब लोगों के, और मेरे नाना सुरसेन भी प्रसन्न है ना, जो मेरे आदरणीय नाना है, मेरे मामा वसुदेव जी हैं, उनके छोटे भाई, तो सब ठीक से है ना। इस प्रकार से ये सब की सब बातें जो है युधिष्ठिर महाराज जो है अर्जुन से पूछने लगे। देवकी इत्यादि हैं सारी जो संतानें हैं, परस्पर बहनें हैं, तथा वे उनके पुत्र और बहुएं सब सुखी है ना, मतलब परिवार के सब लोगों की कुशल मंगल पूछने लगे द्वारिका से युधिष्ठिर महाराज। जैसे कोई आता है परिवार में कहीं से, तो सब पूछते, अच्छा वहां पर गए थे, सब ठीक ठाक है ना, सब कछु ठीक ठाक बा, हालचाल ठीक ठाक बा, तो मतलब ठीक बानी। तो इस प्रकार से ये संकेत पूछने लगे। और कह रहे कि क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था और उसके छोटे भाई अभी भी जीवित है क्या? कंस तो मारा गया था। क्या हार्दिक और उसका पुत्र कीर्तवर्मा कुशल से है क्या? क्या अक्रूर जयानंद गद सारण सत्राजीत प्रसन्न है? भक्तों के रक्षक भगवान बलराम जी कैसे हैं? ये सब के बारे में पूछने लगा। और कह रहे कि ये वर्षणी वंश के महान सेनापति कौन? भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, वे कैसे है? प्रसन्न है ना? और भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध भी ठीक से है क्या?
प्रद्युम्न और अनिरुद्ध दोनों के बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे कि श्री कृष्ण की सेना के जो महान नायक है कौन है? सुसेन, चारुदेश, जामवंती के पुत्र शांब, ऋषभ ने अपने अपने, मतलब ये सब लोग ठीक है क्या? इससे अतिरिक्त कह रहे कि श्रुतदेव, उद्धव, नंद, सुनंद जो पार्षद है, मुक्त आत्माओं के जो नायक, भगवान के नित्य संगी, भगवान के साथ में रहने वाले नंद सुनंद जो पार्षद है, और भगवान द्वारा जो है सबके सब भली भांति बलराम जी के द्वारा संस्कृति है क्या? या वे सबके सब अपना कार्य कर रहे हैं कि वे कहीं जो है नाग इस तरह से जो है भौतिक बंधन में तो नहीं बंधे हैं? कह रहे कि वे जो भगवान श्री कृष्ण गायों के, इंद्रियों के, ब्राह्मणों को जो सबको आनंद देने वाले हैं, ऐसे अपनी द्वारिकापुरी में वे घिर करके बैठते हैं, तो वे सब भगवान कुशल मंगल है ना, या भगवान जो है कि हालचाल कैसे है? तो यहाँ पर ये सब कह रहे कि परम भोक्ता भगवान जो है तथा मूल भगवान जो अनंत है, बलराम जी यदुवंश के रूपी सागर के ब्रह्मांडों के नायक, सुरक्षा सबको प्रदान कर रहे हैं कि सभी लोग निवास कर रहे के हैं, और यदुवंश की भुजाओं द्वारा सुरक्षित होकर के वैकुंठ जैसा आनंद है क्या अभी भी? इतना सब वर्णन करते जा रहे हैं। कौन करते जा रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज जी किसको कर रहे हैं? अर्जुन को कर रहे हैं, ये सब बातें पूछ रहे हैं। और जो है इस प्रकार से सत्यभामा अन्य रानियां हैं जिन्होंने जो है देवताओं को भी जीत लिया, सबकी सब रानियां सब ठीक है ना, भगवान की पत्नी है, बड़े बड़े यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो संरक्षित है, वो सब लोग कैसे हैं? अब मेरे भाई अर्जुन ये बताओ, सब कुछ जानने पर युधिष्ठिर महाराज पूछा तुम भी ठीक हो ना, लेकिन तुम्हारे शरीर की कांति कैसे चली गई है? क्या तुम द्वारिका में लंबे समय तक रहने के कारण तुम्हारे भोजन नहीं मिले, तुम्हारा सम्मान नहीं किया, या तुम्हारी उपेक्षा की गई, या किसी ने तुमने क्या किसी को अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे, या किसी ने तुम्हें धमकाया, या तुम ऐसा तो नहीं है कि ये अर्जुन कि तुम्हारे द्वार पर कोई व्यक्ति भीख मांगने की, भिक्षा मांगने के लिए आया हो और तुमने उसको दिया गया वचन नहीं निभाया हो? तो ये सब क्यों है मुझे बताइए। क्या तुम सदा सुपुत्र ब्राह्मणों, गायों, स्त्रियों और रोगियों के जो रक्षक रहे हैं उनके मांगने, यदि ऐसे लोग जो है गाय, ब्राह्मण, वस्तु जो है, स्त्रियां हैं, वो जो सबके सब संरक्षण मांगते हैं, उन सब ने संरक्षण मांगा हो, ऐसा तो नहीं कि तुमने उनको ना संरक्षण दिया हो? ये सब बातें जो है युधिष्ठिर महाराज सब पूछ रहे थे अर्जुन से। बोले हरे कृष्णा। तो अर्जुन ने क्या जवाब दिया, कैसे क्या हुआ, क्या द्वारिका में भगवान से मिले, कैसे हुआ, ये सब बातें जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ में कल सही 4 बजे तक। इतना कहते हैं आप सब भक्तों का धन्यवाद। और आप लोगों के लिए सूचना है कि जो हम वीडियो आपको भेजते हैं, उन वीडियो का व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब किसी माध्यम से जो है अपने मित्र संबंधी तक भी पहुंचाओ। वास्तव में ये भी भगवान की एक सेवा ही है कि हम जन जन तक भगवान का संदेश पहुंचाएं। और जो लोग देखी है वो उसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो आपको जल्दी ही वीडियो मिलेगी शेयर कर, ताकि सब इन्फॉर्मेशन मिलते रहे और इस प्रचार कार्य में हम आगे बढ़ते रहे। तो ये सब